नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसी दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और ये 14 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज पितृपक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृपक्ष में पितर धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक 7 तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को पितरों लोक चले जाते हैं। इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इसे पितृदोष लगता है। पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ कुछ ऐसी चीज भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को या ब्राह्मण को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन सी चीज हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज हैं जिनके पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लग सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग और ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मण को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज और लहसुन पसंद होता है, तो जो भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉन वेज पसंद होता है तो वो नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिसे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितरों के भोजन में इन चीजों का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजन में प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मांस, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब पितृदेव इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी इस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मण को भोजन करने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और अंडे, मांस का बनाए। पितरों के नाम से ऐसा भोजन अब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और अंडे, मांस का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और अंडे, मांस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शराब का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने की सत्तू के अलावा और किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाएं।
पितरों के भोजन में कच्ची चीज जैसे चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों का जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, उसमें चावल, दाल और रोटी ना बने। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप मूंग और उड़द दाल की कचौरी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, लेकिन दाल ना बने। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन न करें। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काला नमक, काला जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में इमली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों का खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन न करें, यानी सीधे दूध का सेवन न करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुलित की दाल का सेवन भी ना करें। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष के दौरान जो पितरों का भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए या पंच बलि लगाए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत या पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी दूसरे व्यक्ति का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन भी ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाकर ना तो भोजन करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के रुपयों का आप भोजन करें। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। ये पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों में आप थोड़े से प्रयास से ही अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक छोटी सी भी गलती पितृपक्ष के दौरान कर देंगे तो इससे आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। भूलकर भी इन चीजों का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें और ब्राह्मणों को भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।